यार मुझे ये पूरा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हार्दिक पांड्या का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, हार्दिक पांड्या के बारे में ये जो पूरी बात चल रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप एक बार पैटर्न देखिए। हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस में आते हैं, कप्तान बनते हैं। खैर वो स्टोरी पुरानी हो चुकी है, हम सबको पता है किस तरह से वो आए, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला सवाल उनके ऊपर उठा। लेकिन अब जब हार्दिक पांड्या इंजरी से बाहर हैं, अब जब हार्दिक पांड्या आपको रिकवरी फेज में है, तो कुछ चीजें बहुत वायरल हो रही हैं। हार्दिक पांड्या की फोटोज बहुत वायरल हो रही हैं, हार्दिक पांड्या को लेकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की जा रही है। वो हाल ही में कमेंट आया था कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो एक टाइम पर इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि मैगी खा करके वो जिंदगी बिता रहे थे। मैगी ठीक ठाक लोग खाते हैं वैसे तो मैगी खा करके वो जिंदगी बिता रहे थे, और बहुत सारी इस तरह की बात आ रही है। मुझे वो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से हार्दिक पांड्या की इमेज सुधारने वाली चीजें, फोटोज और स्टोरीज क्यों निकल कर आ रही हैं। मतलब ये क्या पूरा सिस्टम है कि हार्दिक पांड्या, देखिए जो हार्दिक पांड्या ने किया है मुंबई इंडियंस में आकर के, वर्ल्ड कप जिस टाइम पर चल रहा था उस टाइम पर मुंबई इंडियंस का कप्तान बनना, इस चीज को प्रायोरिटी दे करके, और वर्ल्ड कप के दौरान मुंबई इंडियंस से बातचीत करना और यह तय करना कि मैं आऊंगा तभी जब मुझे कप्तानी मिलेगी, यह बताता है उनकी प्रायोरिटी को, यह बताता है उस इंसान के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी ज्यादा है। ये बताता है हमें वो फोटोज, जो वीडियोस जो हमने देखी हैं वो गलत नहीं थी। जब उन्होंने तिलक वर्मा से कहा कि तुम्हें मैच कंप्लीट करना है और उनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 6 मार दिया था, और हमें वो भी याद है कि कहां पर केएल राहुल की सेंचुरी आने वाली थी लेकिन हार्दिक पांड्या ने आकर के रन स्कोर कर दिए थे। और ऐसे बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस याद हैं जहां पर हार्दिक पांड्या पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर सवाल जरूर उठा था। लेकिन यह मुंबई इंडियंस वाला मामला बहुत बड़ा हो गया था और इसके बाद उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लग गया था कि यार ठीक है, खिलाड़ी है, इंडिया के लिए खेल रहा है। देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं और वो 11 खिलाड़ी बेस्ट होते हैं। कोई भी खिलाड़ी उठ करके यूं ही इंडिया नहीं खेल सकता है, कोई भी इंसान जाकर के नहीं खेल सकता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हार्दिक बहुत बेहतरीन है तो वो 11 के 11 बेहतरीन हैं और हम उन 11 के 11 की उतनी ही इज्जत करते हैं। लेकिन मुझे बस इस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों अचानक से हार्दिक के बारे में इतनी पॉजिटिव स्टोरीज आने लगी हैं, हार्दिक की वो फिटनेस वाली फोटोज आने लगी हैं, हार्दिक की वो जिम वाली वीडियोस आने लगी हैं कि हार्दिक जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वापस आने के लिए। भाई मेहनत सब करते हैं, हर वो खिलाड़ी जो टीम से बाहर जाता है वो उतनी ही मेहनत करता है। वो ऋषभ पंत जो कि सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता है अनलकी रहे, वो रास्ते में जाने में उनका एक्सीडेंट हो गया, ही वाज डूइंग गुड फॉर इंडिया, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं सो दैट वो वापस आ सके टीम में। तो मेहनत सबको ही कर रहा है, लेकिन ये इमेज बिल्डिंग वाली चीज क्यों हो रही है कि हार्दिक के बारे में स्टोरीज आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या ने एक टाइम पर मैगी खा करके अपना डे टू डे वाली लाइफ स्पेंड करी है, मैगी खा करके गुजारा करा है। मुझे लगता है अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, एक इंसान एवरेज घर से आता है, तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी या आपने वो फेस किया होगा जहां पर आपको मैनेज और एडजस्ट करना पड़ा होगा और आप किसी चीज के लिए कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, फिलहाल क्रिकेटर बनना चाहते होंगे या किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते होंगे और उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन जब आपका नेगेटिव साइड दिख जाए और उसी सेम टाइम पर आपके बहुत सारे पॉजिटिव्स को लाया जाए तो ये समझ में आ जाता है कि कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बस इतना कहना था कि हार्दिक पांड्या बतौर खिलाड़ी मुझे कोई परेशानी नहीं, एक अच्छा खिलाड़ी है, आए टीम में परफॉर्म करे, रहे, अपनी जगह बनाए। लेकिन जहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सवाल अब तक आया है, हार्दिक पांड्या वहां पर फेल हुए हैं। और हार्दिक पांड्या की ये जो इमेज बिल्डिंग वाला पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस टाइम पर इसकी जरूरत क्या है। क्या वाकई में हार्दिक की सिर्फ इमेज सुधारने के लिए ये सब कुछ चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या ने जो कुछ भी पास्ट में किया उसको रिकवर करने के लिए और इमेज सुधारने के लिए ये पूरी कहानी चली? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।